जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी के समक्ष देव उठनी एकादशी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी अथवा देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के बाद अपनी निद्रा से जागते हैं। इस एकादशी को प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी पावन दिन चौमासे का समय पूर्ण होता है और शादी विवाह आदि शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन ही तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से करवाया जाता है। जिस घर में पुत्री नहीं होती वहां तुलसी जी का विवाह करवाकर कन्यादान का पुण्य प्राप्त किया जाता है। आइए अब शुरू करते हैं देव उठनी एकादशी की कथा। प्राचीन समय में एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी के दिन उसके राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था और ना ही अन्न को बेचता था। सभी लोग फलाहार करते थे। एक बार भगवान श्री हरि ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान श्री हरि एक सुंदरी का रूप धारण करके सड़क पर बैठ गई। जब राजा वहां से गुजरा तो उसने सुंदरी को देखा और सुंदरी को देखकर राजा चकित रह गया। राजा ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ बीच रास्ते में क्यों बैठी हो? तब वह सुंदर स्त्री बने हुए भगवान बोले, मैं बेसहारा हूँ। इस नगर में मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं है। किससे सहायता मांगूं? राजा पहले ही उसके रूप पर मोहित हो चुका था। अतः उसने सुंदरी से कहा, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, इसीलिए उसने सुंदरी की सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले ही दिन देव उठनी एकादशी थी। सुंदरी ने आदेश दिया कि बाजार में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचा जाएगा। उसने महल में मांसाहारी भोजन पकवाया तथा परोसकर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज देव उठनी एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब सुंदरी ने अपनी शर्त याद दिलाई और कहा था, तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़ी राजकुमार का सर कटवा दूंगी। राजा अपनी स्थिति अपनी बड़ी रानी से कही। तब बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़े, बड़ी राजकुमार का सर दे दे। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कूदकर वापस आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर राजकुमार ने अपनी माँ से रोने का कारण पूछा। तब बड़ी रानी ने अपने राजकुमार को सारी बात बताई। इस पर राजकुमार बोला, मैं सिर कटवाने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हो गया। तब रानी के रूप में भगवान विष्णु प्रकट होकर असली बात बताई और कहा, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने के लिए कहा। तब राजा बोला, हे प्रभु, हमारे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। आप हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने बड़े राजकुमार को राज्य सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने राजा का उद्धार किया, उसी प्रकार कथा सुनने वाले पढ़ने वाले सभी का भला करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रभु, इस प्रकार देव उठनी एकादशी की कथा पूर्ण हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय श्री कृष्णा।